दो ऐसे शब्द जो आपके जीवन में सारे चेंजेस तय करते हैं। दो ऐसे शब्द जो आपके जीवन में आपका मुकाम मुमकिन होना तय करते हैं। दो ऐसे शब्द जिसके यूसेज से आप अपने आप को हमेशा जिस लेवल पे हैं उससे कहीं ऊपर ले जा सकते हैं। थैंक यू। आप चाहें तो इसको दो और लगा करके सो मच कह सकते हैं, बट थैंक यू इज द वर्ड जिसकी वजह से हम सबकी जिंदगानी बदल जाती है। इसे हम धन्यवाद कहें, शुक्रिया कहें, अपने अपने लैंग्वेजेस में कुछ भी कहें, हम थैंक यू की बात को लेके आगे बढ़ते हैं। आपको याद है आपने लास्ट टाइम ये कब कहा था? थैंक यू फॉर एवरीथिंग, नहीं ना? जनरली हम ये शब्द तब कहते हैं जब हमको उसको थैंक्स करना होता है। तो वी से ओ गॉड थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और वो बोलते ओ वेल डन, वंडरफुल। बट सवाल ये है कि एक थैंक यू से हम क्या अपनी जिंदगी बदलते हैं? अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, आप जनरली थैंक यू शब्द कब कहते हैं? मैं जहां तक समझता हूं, हम थैंक यू तब कहते हैं जब हम किसी एक ऐसे सिचुएशन पे होते हैं जहां पर हमको आकर के कोई किसी भी तरह का बेनिफिट या कोई हेल्प प्रोवाइड कर दे, तो हम उसके सामने थैंक यू ऑब्लाइज होकर के थैंक यू कहते हैं। जनरली यही सिचुएशन होता है। सपोज करिए आप कहीं फंस गए हैं, आपको कहीं सड़क पे रास्ता किसी को क्रॉस करवाना है, तो क्रॉस करवाने के बाद आपको थैंक यू कहता है। सिमिलरली आपके पास कहीं कोई मनी क्रंच हो गया और समबडी हेल्प्स यू आउट, तो आप उसे थैंक यू कहते हैं। सो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स जहां हम थैंक यू का कोड एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं। मगर इसकी वजह से क्या हमारी जिंदगी में कुछ चेंजेस होते हैं? आइए देख लेते हैं। इंटरेस्टिंगली, हमको थैंक यू कब कहना चाहिए सोचना बड़ा जरूरी है। अगर आपके पास एक सिचुएशन है जो अच्छी है, तो आप जनरली थैंक यू को क्या कहते हैं कि भैया आप साइड पे खड़े हो जाओ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा आप हो, वी केयर अबाउट यू, बट नो वरीज। थैंक यू को हम इतना सीरियसली नहीं लेते। लेकिन जब हम मुसीबत में हों और हमको कोई मदद कर दे, तो हम जनरली थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हैं। इसलिए मेरा आज का टॉपिक थैंक यू कब कहना चाहिए उससे रिलेटेड है। जब सिचुएशन बहुत खराब है या आप एक चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो आप जनरली थैंक यू की अपेक्षा में रहते हैं। इन द सेंस, आपके पास कोई जॉब है मगर आप उस जॉब से खुश नहीं हैं। दूसरा सिचुएशन ये है, आपके पास एक हेल्थ है बट आप उस हेल्थ से बहुत खुश नहीं हैं। आपके पास एक फैमिली भी है तो सही, लेकिन बहुत फाइटिंग वाइटिंग होती है आपस में, आप उससे भी खुश नहीं हैं। इसके बाद आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट, यू नो दिस, पैसा। वो कितना है ये पता नहीं, लेकिन खुश तो हम किसी भी कीमत में नहीं। इसीलिए आज इन चीजों को कैसे अलाइन करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, उसके बात करें। आपके पास एक जॉब है, मान लें आपने कभी जॉब होने की वजह से उस ऑलमाइटी को थैंक्स कहा है या उस यूनिवर्स को थैंक्स कहा है? आप कुछ भी मान लें, उसको ऑलमाइटी मान लें, भगवान मान लें, अल्लाह मान लें, वाहिगुरु मान लें, यूनिवर्स मान लें, बट अल्टीमेटली वी थैंक द नेचर फॉर एवरीथिंग। आपने हर जॉब जो भी आपके पास है उसके लिए आपको उसको थैंक यू कहना चाहिए। आपके पास जो सैलरी आ रही है आपको उसके लिए थैंक यू कहना चाहिए। बॉस अक्सर आपके साथ ट्यून नहीं कर पाते, तो आपको अपने बॉस को कहीं ना कहीं कोई ना कोई कवरेज देने के लिए, कोई ना कोई हेल्प देने के लिए एक बार थैंक यू कहना चाहिए। जैसे ही आप ये थैंक यू वर्ड का इस्तेमाल कर रहे होंगे ना, एक्चुअली उस झुंड से बाहर होंगे जो कंप्लेनिंग झुंड होता है ना। ऑफिस पहुंचे और चालू हो जाते लोग, यार आई एम फेड अप विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, नथिंग इज वर्किंग फॉर अस, सो व्हाट डू? वी नीड टू thank them as well that they have asked you to come out of that situation। मतलब आप उन लोगों के झुंड से बाहर हैं, अब आप सेलेक्टिव जोन में आएंगे जहां पर बेनिफिट मिलेगा आपको। मतलब आप उस एक शख्स को माने जाएंगे, आप वो एक शख्स होंगे जिसे कंपनी बेनिफिट देगा, क्योंकि आप उस जोन से, उस कंप्लेनिंग जोन से बाहर हैं। जब भी आप उस कंप्लेनिंग जोन से बाहर होते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी डिफरेंट हो जाती है। इसी तरह से आते हैं एक
बिजनेस सोर्स में सपोज करिए आपके पास एक अच्छा पार्टनर है, आपके पास कुछ टीम है, यू शुड बी थैंकफुल दैट यू हैव सो मच। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपनी सिचुएशन पे क्रिप करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। मैं रिटेल में था, जब भी मैं किसी बड़े स्टोर में जाता था तो देयर वेर स्टोर ओनर्स जो ये कहते थे, यार अभिषेक मार्केट बहुत डाउन है यार, कोई भी चीज अच्छी नहीं चल रही है, कस्टमर ही नहीं है। अब आप ही बताइए, ऐसे अगर दुकान को हम चला रहे होंगे या स्टोर को हम चला रहे होंगे या ऑर्गेनाइजेशन को हम चला रहे होंगे, वो ग्रो कैसे करेगा? हम ऑलरेडी पेसिमिज्म को यूनिवर्स से खींच के अपने पास ले आ रहे हैं एंड द प्रोडक्टिविटी वुड गो डाउन। सिमिलरली आई हैव सीन अ स्टोर इन छत्तीसगढ़ जिनके बहुत बड़े बड़े फैमिली स्टोर्स हैं। मैं उनका एग्जांपल स्पेशली इसलिए कोट कर रहा हूं, उनकी लर्निंग्स आर वर्थ टू शेयर। यू नो, वो क्या करते हैं, वो अपने स्टोर में एवरीडे मॉर्निंग एक प्रेयर करते हैं, जिस वजह से उस स्टोर में एक अलाइनमेंट होता है। पीपल कम टुगेदर, दे प्रे एंड थैंक द ऑलमाइटी that they have come together to pray that they are surviving on different notes. They are thankful that they have work. उनके स्टोर में अगर आप जाएंगे, वो बोलेंगे हमारे पास एक कस्टमर है ना, है कस्टमर। क्योंकि जब आप उस कस्टमर को आते हुए थैंक यू देते हैं, बोलते हैं थैंक यू आप हमारे स्टोर में आए, आई एम श्योर दैट यू लाइक एवरीथिंग इन आवर स्टोर, वो जाके 5 लोगों को बोलेगा यार इस स्टोर में जाओ, ये स्टोर वाले यहाँ सारे लोग एक जैसे हैं, ये सब थैंक यू पे बिलीव करते हैं और आपको जाते ही बहुत अच्छा सा वेलकम देते हैं। सो दे बिलीव, अगर एक कस्टमर है तो वो कहते हैं कस्टमर है। वो 100 कस्टमर को या 1000 कस्टमर को कस्टमर नहीं मानते, उनके लिए वो एक कस्टमर मैटर करता है जिसको वो 100% एफिशिएंटली सर्विस प्रोवाइड कर। दैट्स द ब्यूटी ऑफ थैंक यू इन अ फॉर्मेट ऑफ बिजनेस। अब आते हैं हेल्थ पे। आपके पास अगर 2 हाथ 2 पांव हैं, एक सर है, 2 आंख हैं, तो इट्स गुड, इट्स एक्सट्रीमली गुड। आप हर डे मॉर्निंग में सुबह उठ करके अपने आप को सही सलामत पाते हैं, दैट्स एक्सीलेंट। सो यू शुड थैंक दैट यू हैव अ बॉडी। अच्छा हाँ, यहाँ चोट है, यहाँ दर्द है, वो सब तो चलता रहेगा, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, यू नो। बट अगेन, इफ यू आर हैविंग अ गुड मॉर्निंग एवरी डे, इट्स अ थैंक यू। सिमिलरली हमारे पास फैमिली है, झगड़ा होता है, फाइटिंग होती है, लेकिन कोई है तो सही जिसके साथ फाइटिंग करते हैं, जिसके साथ अमेंडमेंट्स कर सकती हैं। सो आई शुड थैंक माई वाइफ एवरी मॉर्निंग एंड से थैंक यू हियर देयर बिकॉज यू हैव हैंडल्ड माई पेरेंट्स सो नाइसली। सिमिलरली आई शुड थैंक माई पेरेंट्स एवरी मॉर्निंग एंड से दैट यू आर देयर, कि आपकी वजह से हमारा घर बिल्कुल सिस्टम में चल रहा है। Similarly, I must thank my kids and say, boys, you are there, girls, you are there, because whenever I come back home, I see the beautiful smile in your face and that's a bang on. इसी तरह से अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खन खन की आवाज जहां से आती है उसको कहते हैं पैसा। आपको पता है आपके पास जितना हो कम है और होना भी चाहिए, ज्यादा हो गया तो फिर दिमाग खराब हो जाता है, यू नो। लेकिन पैसा कितना चाहिए और कितना लाना है ये समझना बड़ा जरूरी है। आपके पास अगर आज की डेट में सैलरी आ रही है, इनकम आ रहा है, आप कुछ अच्छा खा पा रहे हैं, आप कुछ अच्छा पहन पा रहे हैं, आप अपने बच्चों की फीस पे कर पा रहे हैं, आप अपने लोन्स पे कर पा रहे हैं, तो आपको एक थैंक यू उसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो चल रहा है ना, दैट इज गुड। और जब आप जितनी बार उनको थैंक्स बोलते रहेंगे ना, ये एक मैजिक है, एक जादू है, इन द सेंस एक बिलीफ लेवल है जो जितना करोगे उतना बढ़ेगा। जब हम बच्चे थे ना, तो हमको कोई ऐसे चक से ऊपर फेंकता, जब हम हवा में जा रहे होते थे, हम बिलीव कर रहे होते थे यार जैसे ही नीचे आऊंगा somebody will hold me, that is him, that is the almighty way। वो आपको गिरने कहां देगा जब आप उस पर यकीन करके उसको बोलोगे थैंक यू सो मच। सो राइड द जर्नी विद हिम, एंजॉय द बेल्ट विद हिम, और थैंक यू बोलते चलिए उस हर शख्स को जो आपको दिखे। आपका दिन बदल जाएगा, आपका बोलने का धुन बदल जाएगा, आपके सोचने के क्राइटेरियाज बदल जाएंगे, और यकीन करिए आप सिर्फ सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू so much.